कल से बिहार भूमि सर्वे में सब कुछ बदल दिया गया है और अब आप सभी को जो बहुत बड़ा बदलाव किया गया है उसको समझना भी जरूरी है, क्योंकि देखिए बिहार से लेकर के बिहार से बाहर रहने वाले तक लोग बिहार भूमि सर्वे 20 अगस्त से शुरू हुआ। उसके बाद से सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हुए और बाहर से भी बहुत लोग नौकरी छोड़ करके अपने गांव लौटे कि मेरा जमीन हो सकता है कि किसी दूसरे के नाम पर चढ़ा दिया जाए। बहुत सारा कुछ समस्या भी लोगों को फेस करना पड़ा और अंततः कल जो बिहार कैबिनेट मंत्रिमंडल का बैठक हुआ और उस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार भूमि सर्वे पर बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें कई परिवर्तन बदलाव कर दिए गए हैं और उसको आपको विस्तार से समझना जरूरी है, क्योंकि केवल बिहार भूमि सर्वे में एक तारीख ही नहीं बदला गया है। कि आप लोग पूछते हैं कि बिहार भूमि सर्वे या लैंड सर्वे की अंतिम तिथि कौन सा है। देखिए कल जो बदलाव हुए उसमें केवल आपका जो स्वघोषित प्रपत्र 2 जमा करना था उसी को लेकर के बदलाव नहीं किया गया, बल्कि किस्तवार और जो आपका स्वघोषणा प्रपत्र 2 जमा करने की तिथि है, आपत्ति दर्ज करने की जो तिथि है, आपत्ति दर्ज करने के बाद जो उसका फिर से बदलाव होता है और उसका एक बार प्रकाशन होता है, उसका समय सीमा भी बदल दिया गया। और उसके साथ साथ बिहार भूमि सर्वे में पूरा इसका जो पैमाना था, जो मानचित्र प्रकाशन की तिथि थी, ये सब कुछ बदल दिया गया। और अब कल का जो बदलाव हुआ है उसको देख करके ऐसा लगता है कि बिहार भूमि सर्वे में 20 अगस्त 2024 से लोगों को जो परेशानी उठानी पड़ी उसका कोई मतलब नहीं है और बिहार भूमि सर्वे में कई करोड़ रुपया का भी राशि खर्च की गई। और जब से 20 अगस्त से शुरुआत हुआ उसके बाद से हर प्रखंड कार्यालय में अमीन, सर्वे पदाधिकारी, कानूनगो कई लोगों को बहाल किया गया और उसका नतीजा कल का जो बदलाव है और कल का जो नया नोटिस बिहार भूमि सर्वे में आया है उसके बाद से इसका कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है। और बिहार के जितने भी लोग परेशान हुए, अपना स्वघोषित प्रपत्र 2 वंशावली जमीन का कागज इसको लेकर के कई बदलाव भी किए गए। और कल का जो बदलाव हुआ उसमें बहुत ज्यादा जो है समय का जो तिथि है और कार्य दिवस है इसको बदल करके रख दिया गया है। और ये अपडेट आप लोगों को आज हम इस वीडियो में एक एक करके सब कुछ आपको हम बहुत ही आसानी से समझाएंगे कि अब कब कौन सा काम होगा, अब आपको क्या करना है। और जो लोग भी बाहर रह रहे हैं उनको ये जो बड़ा बदलाव हुआ है उनके लिए भी अब थोड़ा जो है राहत मिलने वाला है। और उसी के बारे में अभी आपको देखिए जो है अखबार में भी, ये जो हिंदुस्तान का अखबार है इसमें भी इसको लेकर के डिटेल्स में जानकारी दिया गया है और वे जानकारी ही हम आपको अभी बता रहे हैं। अभी आप रवि तिवारी बिहार चैनल को देख रहे हैं, चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना जरूरी है। और इससे जुड़ा कोई अगर कंफ्यूजन आपके मन में होगा तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। देखिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि बिहार भूमि सर्वे 20 अगस्त को इसको लेकर के जो घोषणा की गई और घोषणा की गई कि अब 20 अगस्त से सर्वे शुरू हुआ तो उसके 30 कार्य दिवस का मतलब है कि जिस दिन प्रखंड कार्यालय या सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे 20 अगस्त से अगले 30 कार्य दिवस तक में बिहार के सभी लोगों को स्व घोषणा प्रपत्र 2 वंशावली जमीन का कागज सब कुछ जमा कर देना है। लेकिन उसके बाद लोगों को समस्या होने लगा, कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जिसको लेकर के बहुत ज्यादा विरोध हुआ। और फिर उसके बाद जो है 60 दिन 60 कार्य दिवस यानी 2 महीने का समय बढ़ाया गया, 2 महीने का समय बढ़ाया गया
20 अगस्त से ही, ये जान लीजिए आपको, जब भी समय बढ़ा है तो जो शुरुआत हुआ यानी 20 अगस्त से सर्वे शुरू हुआ तो जितना भी समय बढ़ाया गया उसी दिन से काउंट किया गया, न कि आपको आगे से। तो 3 महीना कहा जा रहा था, तो 20 अगस्त से आप काउंट करेंगे 3 महीना यानी 90 दिन। 30 नवंबर तक जो था लास्ट समय था कि स्व घोषणा प्रपत्र 2 वंशावली आपको जमा कर देना है। जिसके बाद कल जो है बिहार मंत्रिमंडल का जो बैठक हुआ उसमें जो है बदलाव करके और नया जो अब समय सीमा जो निर्धारित किया गया, जिसमें अब जो है आपको 180 कार्य दिवस स्व घोषणा प्रपत्र 2 जमा करने के लिए मिलेंगे। अब 180 दिन आपको कब से मिलेगा, यहां पे कंफ्यूजन बहुत लोगों को है। आप देखिए 180 दिन, और 180 दिन वैसा दिन जिस दिन प्रखंड कार्यालय खुला रहेगा, छुट्टी काउंट नहीं होगा। जैसे रविवार या किसी दिन छुट्टी जो है सरकारी होता है उसको काउंट नहीं करना है। 20 अगस्त से अगले 180 कार्य दिवस तक के अंदर आपको अपना प्रपत्र 2 वंशावली जमा करना है। अब कल का जो फैसला है जो बड़ा अपडेट है, अब इसका आप तिथि काउंट करेंगे तो लगभग ये होगा आपको 31 मार्च 2025, यानी अब जितने भी लोगों का अभी तक प्रपत्र 2 और वंशावली जमा नहीं हुआ है वे लोग अपना प्रपत्र 2 और वंशावली 31 मार्च 2025 तक, यानी उस दिन तक ही अभी कल का जो फैसला हुआ है आप जमा कर सकते हैं। और भी इसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं, केवल आपको स्व घोषणा और प्रपत्र 2 को ही लेकर के बदलाव नहीं किया गया है। आगे आपको हम बता रहे हैं कि देखिए इसमें जो है अगला जो बहुत बड़ा बदलाव हुआ कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली जो है 2012 संशोधित 2019 में और भी कई बदलाव कर दिए गए। जो नियमावली है बंदोबस्ती का उसमें, और उसमें देखिए क्या है कि अधिसूचना, जिस दिन अधिसूचना जारी हुई यानी 30 अगस्त, उसी दिन से बिहार में ये अधिसूचना जारी कर दिया गया कि सभी लोग जमीन का सर्वे 30 दिन के अंदर, 30 दिन समय दिया गया। ये जो है देखिए नियमावली जो बनाया गया है बिहार बंदोबस्ती का, उसके हिसाब से ये कुछ समय सीमा निर्धारित होता है और कल उसी को बदला गया है। जो बंदोबस्ती का नियमावली है उसमें ही कई परिवर्तन कर दिए गए हैं, जिसमें अब देखिए इसको बढ़ा करके क्या किया गया कि अब मानचित्र जो था, देखिए आपको हम किस्तवार समझाते हैं, किस्तवार को भी लेकर के समय सीमा बढ़ा दिया गया है। किस्तवार क्या होता है? किस्तवार देखिए होता है कि बिहार के जितना भी गांव है सब गांव के जो जमीन है, यानी कि आपका मौजा जिसको बोला जाता है, और मौजा का चारों तरफ सिवान होता है, कि जैसे आपका जो गांव है उसका चारों तरफ से जितना भी सिवान के अंदर जमीन है उसका नक्शा बनाना। और नक्शा बनाने के लिए देखिए बिहार सरकार डिजिटलाइज्ड तरीके से एरोप्लेन के माध्यम से कई करोड़ रुपए का डील किया गया है कि वे जो है, जो कंपनी जो इसका टेंडर ली है वे पूरे बिहार के सारे जमीन का डिजिटलाइज जो है नक्शा हवाई सर्वेक्षण करके तैयार करेगी, जिसके लिए कई करोड़ रुपए का राशि जो है खर्च होने वाला है। और ये जो समय सीमा था जिसको किस्तवार बोला जाता है, जिसमें हर गांव के पूरे जमीन का जो है हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से उसका नक्शा तैयार किया जाएगा। और इसका जो डील है, अब इसका जो समय सीमा है मानचित्र की, अब पहले जो था 30 दिन ही था, 30 कार्य दिवस में ये काम पूरा करना था किस्तवार का। अब उसका जो समय है बढ़ा करके 90 कार्य दिवस कर दिया गया है, यानी अब जो किस्तवार 30 दिन में करना था वो 90 दिन के अंदर। अब ये कब होगा, ये किस्तवार जो समय सीमा है इसको कब किया जाएगा? तो देखिए अब ये जो किस्तवार है ये तो अभी 30 दिन नहीं हुआ, अब जब मार्च तक समय बढ़ा दिया गया तो मार्च तक तो सभी लोग स्व घोषणा और ये सब कागज जो है जमा करेंगे।
फिर उसके बाद से अब 90 कार्य दिवस, यानी 90 कार्य दिवस में सभी बिहार के जमीन का किश्तवार होगा और किश्तवार में सभी जमीन का नक्शा बनेगा। अब 90 कार्य दिवस का मतलब होता है कि मार्च से ये लगभग 4 महीने का समय हो जाएगा, 3 या 3.5-4 महीने के आसपास। तो आप काउंट करेंगे तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक चला जाएगा। अब जुलाई तक जो है इसका किश्तवार होगा जमीन सर्वे में। अब उसके बाद भी तो अभी बहुत सारा काम है। देखिए, अब हम आप लोगों का सवाल होता था कि जो कागज आप जमा करते हैं उसमें भी तो गलतियां हो जाती है, या फिर किश्तवार जो होगा उसमें भी किसी को भी ऐसा होगा कि हाँ भाई मानचित्र जो बनेगा, नक्शा जो बनेगा उसमें कुछ गलतियां हैं या अशुद्धियां हैं, तो उसको लेकर के भी लोगों को समय दिया जाएगा कि आप जो है अपना जो है दावा वहां पे अशुद्धि को लेकर के आप दायर कर सकते हैं। तो देखिए उसमें जो है अब जिनको भी मौजा, मान लीजिए कि देखिए किश्तवार का जो समय है ये 90 कार्य दिवस में ये भी कहा जा रहा है कि कोई मौजा बड़ा है तो उसके लिए ज्यादा समय दिया जाएगा, यानी 90 कार्य दिवस से भी ज्यादा समय दिया जा सकता है। ये बंदोबस्त जो उसमें काम करने वाले लोग होंगे उनको जरूरत होगा तो वे ज्यादा समय भी इसमें लगा सकते हैं। तो उसके बाद अब देखिए इसमें जो कहा गया है कि इसी प्रकार प्रपत्र 8 में दावा आपत्ति भी तो है। आप किसी का जमीन, कोई मान लीजिए कोई दूसरा दावा करेगा कि ये मेरा जमीन है, उसने गलत तरीके से दे दिया है, या फिर उसमें जो है कि कई प्रकार के दावा आपत्ति हो सकते हैं जिसका समय अवधि जो था 15 दिन तक था, यानी दावा आपत्ति 15 दिन के अंदर आपको करना था, वे समय बढ़ा करके भी अब 30 कार्य दिवस कर दिया गया है दावा आपत्ति के लिए। और उसके बाद जो है देखिए अब इसमें क्या है कि खानापुरी पर्चा मिलने के बाद, खानापुरी पर्चा जब आपको मिलेगा तो रैयत अपनी जमीन से संबंधित ब्यौरा से असंतुष्ट होने पर प्रपत्र 8 जो है, प्रपत्र 8 सर्वे शिविर में आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि खानापुरी पर्चा, अब खानापुरी पर्चा कब, जब देखिए आपको जमीन का जो आप कागज देंगे और उसका रिकॉर्ड वहां पे ऑफिस में भी सब कुछ मेंटेन किया जाएगा, उसके बाद एक पर्चा सभी जमीन रैयत को मिलेगा कि देखिए ये आपका इंफॉर्मेशन है और इस तरीके से सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड अभी तक हमारे पास सब कुछ आया है और उसका स्थिति ये है। तो जब आपको पर्चा मिलेगा उसका, तो उसमें अगर मान लीजिए कि आपको किसी भी प्रकार की कोई गलती दिखाई पड़ रहा है, आपत्ति है, तो फिर आप जो है वहां पर आपत्ति कर सकते हैं। और आपत्ति दर्ज करने का जो समय है वे है अंतिम प्रकाशन की तिथि, जिस दिन जो है खानापुरी का पर्चा जो प्रकाशन होगा उस दिन से आपको 90 दिन के भीतर जो है 90 दिन समय मिलेगा, और 90 दिन के भीतर अंतिम प्रकाशन जब होगा उसके 90 दिन के भीतर रैयत जो है प्रपत्र 21 फॉर्म जो बनाया गया है, 21 फॉर्म में एक से अधिकारियों के समक्ष आपत्ति दायर कर सकेंगे। अब देखिए आपको किसी प्रकार की उसमें लगता है कि ये गलत है तो वहां पे आप अधिकारी के समक्ष प्रपत्र 21 भर करके वहां पे आप दायर कर पाएंगे, और उसका जो है 90 दिन का समय अवधि होगा, और इसका जो सुनवाई होगा उसमें भी समय लगेगा और फिर उस पर निर्णय लिया जाएगा, जिसकी जानकारी जो है बिहार भूमि राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव जो दिलीप कुमार सिंह जी हैं उन्होंने बताया है। और इसमें कहा गया है कि अब ये जो समय देखिए पूरा जो समय है, जितना बिहार भूमि सर्वे में जो इंफॉर्मेशन दिया गया है और इसको जैसे बताया जा रहा है, जो सारा समय जो था 15 दिन, 30 दिन, इसको बढ़ा करके 90 दिन और फिर 30 दिन, कई प्रकार के जो बदलाव किए गए हैं सब में, जैसे प्रपत्र 8 जो है दावा आपत्ति, या फिर प्रपत्र 21 में जो है अशुद्धियों को लेकर के जब ये आपको खानापुरी होगा, तो ये सब कुछ बढ़ा करके समय जो लग रहा है ये समय जाएगा 2025 के दिसंबर या फिर 2026 के जनवरी तक का ये पूरा जो समय अवधि दिखाई पड़ रहा है। और उसके बाद बिहार में जो है भूमि सर्वे का जो एक प्रकाशन, अंतिम प्रकाशन, फाइनल प्रकाशन हो सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पर भी अभी एक संशय की स्थिति है। ये जो कल का जो बड़ा
बदलाव किया गया है बिहार भूमि सर्वे में, और ये जो नया नोटिस दिया गया है इसमें देखिए अभी भी कुछ अभी संशय की स्थिति है। ये जो है जमीन का कागज, बिहार में कागज या फिर जो 13 बदलाव की बात कही गई थी, बिहार भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के जो मंत्री श्री दिलीप जायसवाल जी ने टीवी इंटरव्यू में कहा था कि हम लोग नियमावली लेकर के आ रहे हैं, नई नियमावली, जिसमें बिहार भूमि सर्वे में 13 प्रकार के रियायत या छूट दी जाएगी या फिर 13 संशोधन या बदलाव किए जाएंगे। उसमें देखिए केवल समय अवधि तो बढ़ा दिया गया और किस्तवार या फिर सभी प्रकार के जो आपत्ति या दावा है उसका समय सीमा जो था बढ़ा दिया गया। और एक चीज जान लीजिएगा, ये सारा समय सीमा जो है देखिए प्रपत्र 2 और घोषणा का जो है वो 30 अगस्त से, और उसके बाद वाला जो समय सारणी है जिस दिन उसको फाइनल माना जाएगा उस दिन के बाद से काउंट होगा। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए उन्होंने कहा था कि 13 जो हम संशोधन बिहार भूमि सर्वे में करने वाले हैं, जिसमें कल आप लोगों को हम एक वीडियो बना करके बताए थे कि देखिए अब अखबार में ये प्रकाशन निकाला जा रहा है कि बिहार में दाखिल खारिज सभी लोग कराएं। और दाखिल खारिज कराने पर फोकस क्यों किया जा रहा है, इसका तो साफ साफ मतलब यही निकल करके आ रहा है कि बिहार भूमि सर्वे का जो काम है उसके पहले बिहार में जितना जमीन है सभी लोगों का जो उनके पूर्वज के नाम पर है वे लोग अपना दाखिल खारिज करा लें, और बिहार के सभी जमीन का दाखिल खारिज ही हो जाएगा, जमाबंदी अपडेट हो जाएगा, तो बिहार सरकार, बिहार भूमि राजस्व विभाग के पास सारा जो डाटा है अपडेट हो जाएगा। और अभी देखिए भूमि राजस्व विभाग के पास बिहार के सभी जमीन का रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है, डाटा मौजूद नहीं है, और ये एक बड़ी समस्या है जिसको ध्यान में रखते हुए समय बढ़ाया जा रहा है। और ये एक देखिए बहुत गंभीर समस्या भी है कि जब आपके पास बिहार के सारे जमीन का रिकॉर्ड नहीं है, डाटा नहीं है, तो सर्वे किस आधार पर होगा, सर्वे सफल कैसे होगा। और दाखिल खारिज पर सबसे ज्यादा जोर देने का भी यही एकमात्र देखिए ये जरूरत भी है कि अभी बिहार में, और दाखिल खारिज को लेकर के सभी लोगों को अखबार में प्रकाशन देना कि सभी लोग अपना, अब यहाँ पर दाखिल खारिज में देखिए एक चीज समस्या हो रहा है कि कहा जा रहा है कि जिनके भी पूर्वज के नाम पर जमीन है, अब पूर्वज गुजर गए तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र, अब लोग जो 100 वर्ष पहले गुजर चुके हैं उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लोगों के पास नहीं है। अब मृत्यु प्रमाण पत्र कहाँ से लोग लेकर के आएंगे, कैसे बनवाएंगे, और 100 साल पहले जो व्यक्ति गुजर गए उनका आज के समय में मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना क्या आसान है, आसानी से बन पाएगा, तो उसमें भी तो समस्या। यहाँ पर दाखिल खारिज भी कराना है तो दाखिल खारिज गांव में जो भी जितने भी जमीन पूर्वज के नाम पर है, गांव में शिविर लगता, शिविर लगा करके वहां पर सभी लोगों को, पूरे गांव के जो लोग थे पंचायत के प्रतिनिधि के समक्ष सभी जमीन रैयत जो है, जो अभी वर्तमान में हिस्सेदार है, आपस में जैसे जैसे वे बंटवारा किए हैं, सहमति दे रहे हैं, सभी लोगों का सिग्नेचर कागज अपना सादा कागज पर सब कुछ बना कर ले लिए हैं, तो सहूलियत देना चाहिए कि गांव में कैंप लगा करके और सभी जमीन का ऑन स्पॉट जमाबंदी, उसका सब कुछ रिकॉर्ड अपडेट कर देना चाहिए। और देखिए यहाँ पर क्या है कि यदि संशय है कि भाई वहां पे पूर्वज जीवित हैं या गुजर गए हैं, तो उसके लिए या तो आप ऐसा व्यवस्था बनाइए कि गांव के जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, मुखिया, सरपंच, वार्ड, पंच, उनकी सहमति और उनके सिग्नेचर के माध्यम से लिखित रूप में लिया जाए कि हाँ भाई ये पंचायत से ये जो भी पूर्वज हैं ये इनका मृत्यु कुछ इतना वर्ष पहले हो गया है, अब उनके घर में उनके पुत्र फलाने फलाने हैं या जो भी उनके नाती हैं वे अपना जमीन का दाखिला अपने नाम पर कराना चाहते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की उनकी पूर्वज जीवित होने की कोई आपत्ति नहीं है। तो इस प्रकार से देखिए एक कोई ना कोई तो सुझाव या नियमावली बनना चाहिए कि बिहार में अब दाखिल खारिज भी कराना हो, क्योंकि जमीन सर्वे का तो समय बढ़ गया है, लेकिन जो लोग भी ये चाहते हैं कि हम अपने जमीन का दाखिल खारिज अपने नाम पर कराएं, तो उन लोगों के लिए कोई व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि वे लोग अब आसानी से
सारे जमीन जो उनके पूर्वज के नाम पर है वे जमीन अपने नाम पर करा सकें। और यहाँ पे ऑनलाइन जो व्यवस्था है उसमें भी तो कई प्रकार की गड़बड़ी है, तो ये सब कुछ होगा कैसे? तो इस पर भी काम की जरूरत है और इस पर जो दिक्कतें हैं उसको सुधार करना, ठीक करना और इसको सुगम बनाना, ताकि सभी लोग, बिहार के कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अपना जमीन जो उनके पूर्वज के नाम पर है वे अपने नाम पर करा सके। और ये तभी संभव है जब प्रखंड कार्यालय के अंचलाधिकारी, राजस्व कर्मचारी जो हैं घूसखोरी और भ्रष्टाचार से बाहर निकलेंगे, नहीं तो ये समस्या सुधरने वाला नहीं है। और अभी भी बिहार में जो जमीन सर्वे का अंतिम तिथि, लास्ट डेट जो है, इसको 180 कार्य दिवस बढ़ा दिया गया है। ये 180 कार्य दिवस जो बढ़ा है ये तभी सफल भी होगा जब इसमें कई प्रकार की जो समस्याएं हैं उसका समाधान किया जाएगा। और इतना लंबे समय से जमीन सर्वे लटका करके रखना और इस पर लोगों को परेशानी, बाहर से नौकरी छोड़ करके जो लोग आ गए उनका समय बर्बाद और यहाँ पर कुछ काम भी नहीं, तो ये एक बड़ी समस्या है। और सरकार को इस पर गंभीर होकर के सोचना चाहिए कि हमें सर्वे कराना है या फिर नहीं कराना है, या फिर लोगों को ऐसे ही परेशान करना है, क्योंकि बाहर रहने वाले लोग सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं और उनको ये समस्या बहुत ज्यादा हो रही है कि कब डेट बढ़ जा रहा है और कब डेट क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो या तो सर्वे आप फाइनली करा ही दीजिए या फिर सर्वे लंबे समय तक बंद कर दिया जाए। जब कागज बिहार सरकार, राजस्व विभाग के पास सारा अवेलेबल हो जाएगा, सब कुछ पहले से व्यवस्थित कर लिया जाएगा, फिर आप एक बार नोटिफिकेशन निकाल करके इन लोगों को साफ साफ बताइए कि हाँ भाई 30 दिन के अंदर बिहार में जमीन सर्वे होगा। और अब सभी लोग 30 दिन में अपना सारा जमीन का कागज, रिकॉर्ड, कागज जमा कीजिए, नहीं तो बहुत ज्यादा समस्या हो रहा है। और आज हम आप लोगों को सब कुछ क्लियर कर दिए होंगे कि अब बिहार भूमि सर्वे का जो नया नोटिस और बड़ा बदलाव हुआ है, जिसमें अब सब कुछ किस्तवार से लेकर के स्व घोषणा प्रपत्र 2, दावा, आपत्ति का समय सीमा सब कुछ बदल गया है, जिसके बारे में जानकारी दिए हैं। फिर भी आपको इससे लेकर किसी प्रकार का सवाल या फिर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। और अभी आप रवि तिवारी बिहार चैनल को देख रहे थे, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इससे जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।